जिस तरह के हमारे माशरे के अंदर हम देखते हैं कि एक तो वो लोग हैं जो अहले हक नहीं, दूसरे जो हैं वो अहले हक हैं और अहले हक होने के बावजूद नाकाम हैं। इसकी वजह क्या है? हम कहते हैं हम अहले हक हैं लेकिन कामयाब नहीं। उसकी आपके सामने चंद वजूहात रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हमें हमारे अंदर जो ख़राबियाँ हैं वो दूर करने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिस तरह के आप किसी से पूछें आप अहले हक हैं तो आपके पास दलील क्या है, वो सबसे पहले दलील ये देगा कि मैं अहले तौहीद हूँ। अहले हक होने की पहली दलील, पहली अलामत, निशानी जो है वो अहले तौहीद होना ज़रूरी है। जिसका अक़ीदा तौहीद दुरुस्त नहीं वो अहले हक कभी नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम अहले हक हैं क्योंकि हम अहले तौहीद हैं। हमें परेशानियाँ आएँ, मुसीबतें आएँ, दुख आएँ, हम कभी किसी कब्र के पास, हजर के पास अपनी मुराद नहीं रखते। हम अपने हाथ में, गले में धागे नहीं पहनते। यार कई ऐसे भी हैं जिनके बूढ़े बंदे, जवान बेटा दुनिया से चला जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनकी औलादें नहीं, कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चियाँ हैं, बच्चे कोई नहीं, लेकिन वो अहले हक जो हैं वो अल्लाह के सामने अपनी दुआएं, इल्तिजाएं रखते हैं। और इसी तरह अहले तौहीद नज़र नियाज करते हैं तो अल्लाह के नाम का, लोगों का नाम का नहीं, गैरुल्लाह के नाम का नहीं, किसी वली, किसी नबी के नाम का नहीं। वो नज़र नियाज भी देते हैं तो अल्लाह के नाम के देते हैं। ये अहले हक होने की पहली अलामत, पहली दलील है। कोई आपसे पूछ सकता है यार आप अहले हक हैं तो दलील पहले कौन सी है आपके पास? आपने क्या कहना है? हम अहले तौहीद हैं। और अल्लाह का कुरान भी यही कहता है कि जो अहले हक हैं, जो अहले तौहीद हैं, वो ही अहले हक हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कामयाब लोग, हदायत वाले लोग, अहले तौहीद जो अहले हक वाले हैं वो कौन से हैं? अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। जुल्म और तौहीद को आपस के अंदर मिलावट नहीं करते, खल्त मल्त नहीं करते। यानी अल्लाह की ज़ात के अंदर, अल्लाह की सिफ़ात के अंदर किसी गैरुल्लाह का जो है शराकत नहीं करते। अल्लाह करीम फरमाते उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। यही लोग हदायत वाले, यही लोग अहले हक हैं। पहली अलामत, पहली दलील। दूसरी दलील तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों, आइए ना अल्लाह ताला से मांगना, अल्लाह ताला से दुआ मांगना, अल्लाह से पुकारना, अल्लाह के सामने अपने इल्तिजाएं रखना। और इसी तरह क्यों ना रखें? क्योंकि वो हमारा रब है, वो हमें रिज़्क़ देने वाला, हमें पैदा करने वाला, हैवानों को पैदा करने वाला, जानवरों को पैदा करने वाला, उनके रहने का बंदोबस्त करने वाला, उन्हें रिज़्क़ अता करने वाला। इसलिए फरमाया जो अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह के सामने अपना इल्तिजाएं रखता है वो सबसे बड़ा ज़ालिम है। दूसरी अलामत, दूसरी दलील कोई पूछ सकता है आप अहले हक हैं, अलामत कौन सी है? पहले नंबर के ऊपर आपने कहना है हम अहले तौहीद हैं, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, हम अहले तौहीद हैं, अल्लाह के ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं करते। दूसरे नंबर के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के अंदर भी ख़राबी नहीं करते, हम तौहीद में भी ख़राबी नहीं करते, हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में भी ख़राबी नहीं करते, खल्त मल्त नहीं करते। हम ये नहीं कहते हमारी अक्ल नहीं मानती,
हमारे जो इमाम साहब नहीं मानते, हमारी फ़िक़्ह नहीं मानती, हमारी साइंस नहीं मानती, हमारा ख़ानदान नहीं मानता, हम ये नहीं कहते। हमारे सामने हदीस आ जाए, हम कहते हैं समेना व अताना, हमारी अकल माने या ना माने, हदीस सही हो तो हम उसके अंदर ख़राबी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से जो भी निकलता है अल्लाह के हुक्म से निकलता है। हमारी अकल गलत हो सकती है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान गलत नहीं हो सकती। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह का कुरान कहते हैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बोलते हैं वही के साथ बोलते हैं, जब भी बोलते हैं अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। तो फिर एक शायर पंजाबी के अंदर क्या कहता है? क्या कहता है? कहता है सोना लब जदों खोल दाए, यानी नबी अलैहिस्सलाम जब भी अपने मुबारक ज़बान खोलते हैं तो क्या करते हैं? सोना लब अपने जदों खोल दासी रो रहमत मोती रोल दासी। जदों अपना नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान से कोई भी अल्फाज बोलते हैं, रहमत वाले अल्फाज, जदों बोलना रब दा कुरान आया, कायनात दा कल्ला इमाम आया, जिदी अजमत दी पै गई तुम लोगो, जिदी अजमत दी पै गई तुम लोगो, कोल नबियां दा सुल्तान आया। लोकी पूजदे सन कबरां नू, कुछ कबरां नू कुछ हजरां नू। नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले कुछ लोग पत्थरों को पूज रहे थे, कुछ लोग हजरों को पूज रहे थे, कुछ लोग जो है अपना लक्कड़ को पूज रहे थे। जहाँ कोई बरकत वाली चीज़ मिल गई वहाँ पूजा शुरू कर दी, जहाँ कोई अपना ताकत वाली चीज़ मिल गई वहाँ पूजा शुरू कर दी। तो शायर क्या कहता है? लोकी पूज दे सन कबरां नू, कुछ कबरां नू कुछ हजरां नू, ऐना दर दर दे पुजारियां नू, ऐना दर दर दे पुजारियां नू, सोना एक दर ते झुकान आया, कायनात दा कल्ला इमाम आया। वड्डे हौसले कुल कमज़ोरां दे, टुट जोर गेशा जोरां दे, जिदे हुसन दी भी तारीफ रब करे, जिदे हुसन दी रब भी तारीफ करे। सोना दुखियां नू रब नाल मलान आ गया। यानी नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले जो ताकत वाला था, ज़ोर वाला था, माल वाला था, पैसे वाला था, वो गरीब के ऊपर जो है हुक्म चलाता था, गरीब के ऊपर जुल्म करता था। जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह करीम ने अदल व इंसाफ का हुक्म दिया, ना अमीर के अंदर फ़र्क ना गरीब के अंदर, बल्कि अल्लाह करीम फरमाते हैं अल्लाह ना अमीरी देखता है, ना रंग देखता है, ना शक्ल देखता है, ना ख़ानदान देखता है, ना कौम कबीला देखता है। अल्लाह जब भी देखता है इंसान का दिल देखता है, क्या इसके अंदर तकवा मौजूद है कि नहीं, अल्लाह का डर मौजूद है कि नहीं। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के अंदर भी ख़राबी नहीं करते। पहला अहले हक होने की दलील अलामत के तौहीद के अंदर ख़राबी नहीं। दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के अंदर ख़राबी नहीं करते, अहले हक की दूसरी अलामत। और तीसरी अलामत क्या है? अहले हक जो हैं वो अपना मुकामे अहले बैत और अज़मत सहाबा में भी ख़राबी नहीं करते। ये नहीं कि एक सहाबी की छतरी के नीचे बैठ के दूसरे सहाबी को बुरा कहना, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उनके गिले करना, या अहले बैत की छतरी के नीचे बैठ के सहाबा को बुरा कहना, या सहाबा की छतरी के नीचे बैठ के अहले बैत के ऊपर तबर्रा करना,
अल्लाह को शुक्र है जो अहले हक होते हैं वो एक सहाबी की छतरी के नीचे बैठ के दूसरे सहाबी के ऊपर तबर्रा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अहले हक हैं। तीसरी अलामत निशानी हमारे अंदर क्या है? हम बुरा भला सहाबा को, अहले बैत को नहीं कहते। और चौथी और आखिरी निशानी है, दलील क्या है? हम अहले हक हैं, हम अल्लाह के वलियों के शान के अंदर भी खराबी नहीं करते। जो उनका मुकाम, जो शान है, हम उसको मानते हैं, बयान करते हैं, इसके अंदर खराबी नहीं करते कि वली की वलायत या जो उनके सामने अल्लाह ने वलायत दी है उसे दे के हम अल्लाह के साथ शरीक नहीं करते या वली की तौहीन नहीं करते। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बदनसीब बंदा, बदबख्त बंदा है जो किसी वली के अपना बुग़्ज़ रखता है, वो अल्लाह के साथ ऐलाने जंग कर रहा है। तो इसलिए चौथी अलामत अहले हक होने की कि जिसके अंदर वली की अज़मत या वली का अदब एहतराम मौजूद है, समझ लो कि वो अहले हक है। और जो हर वक्त वली के बारे में, और मैं अक्सर कहता हूँ हमारे माशरे के अंदर बुज़ुर्गों का अदब एहतराम, बड़ों का अदब एहतराम, इसकी भी लोगों को तालीम देनी चाहिए। जब हम जिंदा बंदे हैं, बुज़ुर्ग हैं, हम उनका अदब एहतराम नहीं करेंगे, फिर जब ये फोत हो जाएंगे हम इनका अदब एहतराम कैसे करेंगे? अल्लाह के वलियों की शान, मुकाम, अदब एहतराम करना चाहिए। क्यों? अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लज़ीना, फरमाया पहले का अला, खबरदार, कोई सख्त बात हो, अहम बात हो तो अल्लाह के नेम फरमाते अला खबरदार। तो यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम, खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली क्या है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई गम नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं, दुनिया छोड़ने का गम कोई नहीं, आगे जो ज़िंदगी मिली है उसके अंदर परेशानी कोई नहीं। और अल्लाह के वली कौन से? अल्लाह के वली जिनके साथ बुग़्ज़ रखना अल्लाह के साथ ऐलाने जंग है। हर बंदा कोई नमाज नहीं पढ़ता वो भी वली। हमने वलायत का म्यार तब्दील कर लिया, लेकिन इस आयत के अगले टुकड़े के अंदर अल्लाह ने वलायत का जो निशानी अलामत बताई कि वली होता कौन है? अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह का वली तो ईमान वाला होता है, मोमन होता है। जो नमाज़ें पढ़ने वाला वो अल्लाह का वली, जो रोज़े रखने वाला वो अल्लाह का वली, जो अपनी नज़रों के अंदर हया पैदा करने वाला वो अल्लाह का वली, जो अपना गुनाहों से बच जाता है अल्लाह का वली वो है। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले, व कानू यत्तकून, और क्या करते हैं? वो बच बच के ज़िंदगी गुजारते हैं, गुनाहों से बच बच के ज़िंदगी गुजारते हैं, ये अल्लाह के वली हैं। और जो हर वक्त शरीयत को छोड़ दें, अल्लाह के वली नहीं। जिन्हें पाकी और नापाकी का पता नहीं वो अल्लाह के वली नहीं। जो नमाजें ना पढ़ें वो अल्लाह के वली नहीं। अल्लाह के वली वो हैं जिनके अंदर हया मौजूद है। और आगे फरमाया अल्लाह करीम ने लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, इन अल्लाह के वलियों के लिए दुनिया के अंदर भी खुशखबरी तो आखिरत के अंदर भी खुशखबरी है। अल्लाह के वली दुनिया के अंदर भी उनका मुकाम, इज़्ज़त लोगों के दिलों के अंदर होता है। अल्लाह उनका रोब, दबदबा, इज़्ज़त लोगों के दिलों के अंदर पैदा कर देता है। और आखिरत वाले दिन भी अल्लाह उन्हें खुशखबरी किस चीज़ की दे रहा है? अल्लाह उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा है। ये अल्लाह के वली, ये चार अलामतें, चार निशानियाँ अहले हक होने की। दोबारा मैं दोहराता हूँ, सबसे पहले अहले हक होने की अलामत, दलील, निशानी कि इंसान अहले तौहीद हो, अकीदा तौहीद के अंदर ख़राबी ना हो। और दूसरे नंबर के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस में ख़राबी ना हो। तीसरे नंबर के ऊपर मुकामे अहले बैत, अज़मत सहाबा के अंदर ख़राबी ना हो।
चौथे नंबर के अंदर शान औलिया अल्लाह के अंदर भी ख़राबी ना हो। पहले लोग क्यों गुमराह हुए? या तो उन्होंने अपने अम्बिया या सुलहा की मुकाम को ज़्यादा कर दिया, या उन्होंने अपने अम्बिया या सुलहा की इतनी तौहीन की कि अल्लाह करीम उनके ऊपर नाराज़ हुए, गज़ब गुस्सा हुए। तो हमारे माशरे के अंदर भी यही लोग हैं। कुछ लोग तो इन सुलहा को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करते हैं, कुछ उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। अल्लाह ताला हमें दोनों से महफूज फरमाए। ये चार दलीलें, चार अलामतें जिसमें होंगी वो अहले हक़ है। और आगे हम देखते हैं, अगर हम अहले हक़ हैं, हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, इसके बावजूद हम नाकाम है, तो फिर अगली वजह क्या है? यार अगर अल्लाह करीम ने आपको ये चारें खूबियाँ दी हैं, अहले तौहीद भी हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस में ख़राबी भी नहीं करते, मुकामे अहले बैत अज़मत सहाबा भी मानते हैं, ख़राबी नहीं करते, शान औलिया के अंदर ख़राबी नहीं करते, फिर भी नाकाम है, तो फिर अगली वजह यह कि हमारे अखलाक के अंदर ख़राबी है। नबी अलैहिस्सलाम ने वैसे नहीं फरमाया कि मैंने जन्नती लोगों को देखा, उनके अंदर दो सिफ़तों वाले लोग ज़्यादा थे, उनमें से एक आपने फरमाया कि इंसान को उसका अखलाक जो है वो जन्नत में लेकर जाएगा। आज हमारे अंदर अखलाक की ख़राबी बहुत ज़्यादा है। हम अहले तौहीद हैं, हमने कलमा पढ़ लिया है, हम शिरक नहीं करते, हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे, और अखलाकी तौर के ऊपर जो मर्ज़ी करते जाएं। आइए, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कुरान करीम के अंदर यही इरशाद फरमाया। और यहूदी और ईसाई क्या करते थे? अपने जो मतलब की बात मान ली, बाकी को छोड़ दिया। हम भी ये नहीं कर रहे, जो हमें अच्छी लगी हम मान लेते हैं, जो नहीं अच्छी लगती हम छोड़ देते हैं। तो अल्लाह का कुरान हमें ईमान वालों को ये हुक्म दे रहा है। क्या कहा? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अल्लाह ने ईमान वालों को कहा, ए ईमान वालो, इस्लाम के अंदर दाखिल हो, जो काफ़ा मुकम्मल के मुकम्मल, यानी कलमा पढ़ लिया, फिर अल्लाह ने कहा अब इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल होना है। ये नहीं कि कुछ मान ली कुछ छोड़ दी, नहीं। आगे क्या फरमाया? वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह करीम फरमाते हैं शैतान की पैरवी नहीं करनी। शैतान कहेगा यार ऐ कर ले, इनू छाड़ दे, ये इन्ना कोई जुर्म नहीं, ये वड्डा गुनाह नहीं। शैतान ऐसे लोगों को गुमराह करता है, कुछ ऐसे करता है कि गुनाह को नेकी में तब्दील करके, यानी कहता है वो चंगा ही काम है, कोई मसला नहीं। तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये खुलम खुला आपका दुश्मन है। यानी आपने सबसे पहले ये चार चीज़ें सिफ़तें अपने अंदर देखनी है, अगर मौजूद हैं तो अल्लाह का शुक्र करना है। और अगली जो अखलाकी तौर के ऊपर चार चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, बड़ी मुख्तसर, जो हमारे अंदर ख़राबी है। सबसे पहले कौन सी ख़राबी है? वो है हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। याद रखना, जो बंदा हर वक्त मजाक उड़ाता है, दूसरे को हकीर जानता है, उसकी नमाज के अंदर कोई शिफा नहीं, उसकी तिलावत के अंदर कोई शिफा नहीं, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई सुकून नहीं, उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई नूर नहीं। अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून आए, दिया जो है वो जले, नूर आए, और इसी तरह सुकून आए, और इसी तरह हमारी बीमारियां अल्लाह शिफा में तब्दील कर दे, हमारे दुखों को अल्लाह आसानियों में तब्दील कर दे, तो फिर हमने क्या करना है? लोगों का मजाक नहीं उड़ाना, हकीर नहीं जानना। हम इस तरह समझते हैं जिस तरह हम सुबह शाम खाना खाते हैं, इस तरह एक दूसरे का मजाक उड़ा के अपना खाने को हजम करते हैं। याद रखना, सूरत अल हुजुरात के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये अल्फाज बोल के ना आगे क्या फरमाया? हुआ मल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अगर इन जुर्मों से अगर आपने तौबा ना की तो अब जालिम है। अल्लाह करीम फरमाते हैं किसी कौम का मजाक उड़ाना, किसी बंदे का मजाक उड़ाना, किसी के रंग का मजाक उड़ाना, हमारे माशरे के अंदर क्या है? अगर कोई औरत अपना घर के अंदर आती है
वो हमारे माशरे के अंदर तो वो ना जहेज, अगर कोई बर्तन नहीं मिलता तो लियांदा के वे ताने देती हैं। अल्लाह की कसम ये ताने तुम एक मरतबा दिया है, वो अपने कमरे के अंदर बैठ के कई मरतबा आंसू बहाती है, रोती है, तो उसका दिल दुखाता है, मजाक उड़ाता है। और इस तरह कभी रंग का ताना, कभी औलाद ना होने का, कभी बच्चियों का ना ताना कि सारी तुम बच्चियाँ पैदा करनी है ने। मेरे दोस्तों ये सारे इख्तियारात अल्लाह के हैं। रंग बनाता है अल्लाह, कद बनाता है अल्लाह, औलाद देता है अल्लाह, माल देता है अल्लाह। अगर अल्लाह ने तुझे माल दे दिया तो तू किसी के अपना गुर्बत का मजाक ना उड़ा। अल्लाह ने तुझे तंदुरुस्ती दे दी है, किसी की बीमारी का मजाक ना उड़ा, किसी की बेबसी का मजाक ना उड़ा। अगर उड़ाता रहेगा फिर तेरी ज़िंदगी से जो सुकून है, तेरी ज़िंदगी से जो अंदर अल्लाह ने नूर रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। जितनी मर्जी नमाज़ें पढ़ ले, जितनी मर्जी रोज़े रख ले, जब तक तेरे अंदर इखलाकी ये ख़राबी ख़त्म नहीं होगी उस वक़्त तक तू सुकून इत्मीनान वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ये पहले हम मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप चलो वादा तो नहीं करते, इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। आप अपने भाई का मजाक नहीं उड़ाएंगे, अपने मसाए का मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैं तो एक रवायत पढ़ रहा था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ना अपने उस्ताद के सामने बैठे हैं और ना उनने कोई बात की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की। तालब इल्म थे, तालब इल्म होता है, तो उनका उस्ताद ना नबीने थे। जब उन्होंने उनकी बात की ना, उन्हें पता नहीं था सामने बैठे हैं, तो वो ना मजाक से मुस्कराए। जब मुस्कराए ना, सबक पढ़ लिया, बाद में उस्ताद के सामने बैठ के कहते हैं उस्ताद जी मैंने आपका मजाक से मैं मुस्करा पड़ा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। क़यामत वाले दिन अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान नहीं छूटेगी। ये छोटे छोटे हम तो दिन के अंदर कितनी मरतबा मजाक उड़ाते हैं, किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, किसी के रंग का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आपके सामने रखूँ, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो जाएँ। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा अपनी यानी जो नबी अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी गालिबा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका रंग जो है ना कद छोटा था, उसे ताने दिया थोड़ा जा छोटे कद वाली, हम कहते हैं ना काले रंग वाला छोटे कद वाला, ताना जब दिया नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, आपने फरमाया आयशा तुझे इल्म है, तुझे पता है इतनी कड़वी तूने बात की है, अगर ये मीठे समंदर के अंदर ये बात को फेंक दिया जाए, ये मीठा समंदर भी कड़वा हो जाए। समंदर की ना गहराई है ना लंबाई चौड़ाई, आप जानते हैं इतना एक बात समंदर के अंदर फेंक दी जाए, मीठे समंदर के अंदर, तो ये बात समंदर को कड़वी कर दे। कहा क्या था, छोटे कद वाली। हम कहते हो यार है छोटे कद वाले ने, है तो रंग काला ही है ना, और अंदर ऐब तो मौजूद है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बंदा मौजूद नहीं, उसकी ऐब जो है उनके अंदर बयान करेंगे वो ग़ीबत है, अगर नहीं है तो फिर इल्ज़ाम है, आप बुहतान बांध रहे हैं। तो सबसे पहले आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को हकीर नहीं समझना, और दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारे अंदर अखलाकी ख़राबी है वो है कि हमारे अंदर कशादगी दिल के अंदर नहीं, हमारे अंदर कशादगी नहीं, फराख दिली नहीं, जो हमारे ज़हन के मुताबिक है। अगर वो बात नहीं मानता तो हम कहते हैं ए काफिर हो गए, ए क्या हो गया, वे मुर्ताद हो गया, ए क्या हो गया, ए फलां हो गया। इन्हीं फतवे भी खुद लगाते हैं। अपने अंदर कशादगी पैदा करें, खैर खाई, दूसरे के लिए खैर खा बने, हम दूसरे के खैर खा नहीं। हम तो मुसलमान काफिरों के भी खैर खा होने चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने मशहूर वाक़या है, एक यहूदी बच्चा बीमार हुआ, आप अलैहिस्सलाम उसके घर गए। बंदे का दिल इतना फराख दिल होना चाहिए, कम ज़रफ़ इंसान को नहीं होना चाहिए, ये हमारे रिश्तेदार नहीं, ये हमारे मसलक का नहीं, ये हमारे फ़लाँ का नहीं, इस तरह के नहीं। आप उसके घर चले जाएं। यहूदी के घर नबी अलैहिस्सलाम गए, जाके आप अलैहिस्सलाम ने तीमारदारी की, उस वक़्त उसकी रूह कब्ज़ हो गई। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं आया हूँ, अल्लाह ने इस बच्चे को मेरे आने की वजह से अल्लाह जन्नत अता फरमा दी।
क्या हमने कभी खैर खाई किसी की है? हाँ यार, हमारे जो पैसे हैं उससे फ़ायदा हमारा भाई नहीं उठा सकता। हमारे पास जो अल्लाह ने ताकत कुव्वत दी है, हमसे वो अपने रिश्तेदार फ़ायदा नहीं उठाते। यार मुसलमान तो वो है जिससे फ़ायदा काफिर उठाए। आज हमारे अंदर ये अखलाकी कमज़ोरियाँ, ख़राबियाँ हैं, इसलिए हम नाकाम हो रहे हैं। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरशाद फरमाया कि इंसान को फ़राख दिल यानी अपना ज़रफ़ ज़्यादा होना चाहिए। इख्तलाफ हो जाए तो इसके बावजूद उसके साथ रवैया तब्दील नहीं करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम, मैं जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुसलमान से फ़ायदा काफिर उठाए। आज मुसलमान से फ़ायदा मुसलमान नहीं उठा रहा। अजीकन अमेरिका ने इंज कर दिता, फलां ने इंज कर दिता। नहीं, जितना नुकसान हमने अपना खुद किया है, किसी काफिर ने इतना नुकसान नहीं किया। चाहे सियासत के अंदर देखो, चाहे अवाम के अंदर देखो। सियासत के अंदर भी देखें, अमेरिका ने इतना नुकसान नहीं किया हमारा, जितना हमारे सियासतदान आपस के अंदर लड़ के और अवाम से ये पैसा निकालते हैं, कभी बिलों की शक्ल के अंदर, कभी टैक्स की शक्ल के अंदर, कभी किसी शक्ल के अंदर। जो अवाम गरीब है वो ज़बान से बात भी नहीं कर सकती। वो कहती है अगर बाहर जाएंगे दिहाड़ी भज जाएगी, जो रोटी लभदी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये मुसलमान काफिर का खैर खा था। सहाबाए किराम एक मरतबा सफ़र के अंदर गए तो वापस आ रहे, एक बस्ती के अंदर एक सरदार को ना एक जानवर ने या मूजी जानवर ने डसा। उन्होंने क्या कोई दम करे, हमने इलाज बड़ा करवाया। सहाबाए किराम फरमाते हमने दम किया, अल्लाह ने शिफा दी। कहते हैं हमने 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ी, पढ़ के हमने दम किया। यार कुरान पढ़ा, मुसलमानों ने खैर खाई की, कुरान पढ़ा काफिर के ऊपर। अल्लाह ने जब शिफा दे दी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। बकरियों का वादा जो भी हुआ लंबा चौड़ा, लेकिन मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, मुसलमान वो है जो दूसरे की खैर खाई करे। अपना पैसा, माल, दौलत है, इतने इंसान के अंदर ज़रफ़ होना चाहिए मुसलमान भाई का फ़ायदा सोचे। और तीसरे नंबर के ऊपर आपके सामने तीसरे नंबर के ऊपर ये है कि इंसान अपना लेन देन के अंदर ना बड़े एहतियात करे। हम क्या करते हैं, नमाजी भी हैं, अहले तौहीद भी हैं, और इसी तरह हम सहाबा के मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले, अल्लाह के वली को मानने वाले, लेकिन लेन देन का मामला बड़ा सख्त है। याद रखना, जो बंदा ये चाहता है ना मेरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह मुझे सुकून अता फरमाए, बेफ़िक्र हो के ज़िंदगी गुजारूँ, लेन देन के अंदर बड़ी एहतियात करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वैसे नहीं फरमाया, आपने फरमाया कि एक बंदा शहीद होता है, फिर ज़िंदा होता है, फिर शहीद होता है, फिर ज़िंदा होता है, 3 मरतबा। अगर वो बंदा मकरूज़ है, अल्लाह करीम उसे जन्नत नहीं अता फरमाएगा। आज हम देखते हैं, पहली कोशिश करें उधार ना ले, अगर ले लिया तो जल्दी जल्दी देने की कोशिश करें। असी तो लारे लाई रखने हैं, आज नहीं कल, अगले दिन, महीने बाद। इसलिए लेन देन के अंदर एहतियात करें। और आखिरी जो बात है वो है कि आप अपने अखलाकी जो हमारे अंदर ख़राबी है वो ये है कि हम अपने, जिस तरह हम ज़ाहिर अपना पाक रखते ना, हर वक्त कपड़े सोने होने चाहिए ने, मूँह ते नक ना लगे हुए, गंदगी ना लगी हुए। बच्चा छोटा है, वो नक लग जाए ना थोड़ा जा गंदगी, तो माँ साफ़ कर दी है। क्यों कर दी है? यार कुछ लगता है। इस तरह ही बात है ना, जिस तरह आप ज़ाहिर साफ़ करते हैं ना, इससे ज़्यादा अपना बातन पाक करें। जब अपना ज़ाहिर से ज़्यादा अपना बातन पाक रखेंगे, अल्लाह की कसम, आप बंद गली के अंदर अल्लाह करीम आपके लिए रास्ते खोल देगा। नहीं यकीन आता, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखो, ज़ुलेखा सामने, उसने कहा ही तलक, कोई देखने वाला नहीं, दरवाजे सिर्फ नहीं, कुंडी नहीं, ताले भी लगे, चाबियाँ भी उसके पास हैं। हज़रत यूसुफ़ का ज़ाहिर से ज़्यादा बातन पाक था। आज अगर हम भी अपना जो ज़ाहिर टसन मशन होता है ना, उससे ज़्यादा अंदर दिल साफ़ करें, अंदर अपना साफ़ करें, अल्लाह की कसम, ताले भी लगे हों,
दरवाजे बंद, कुंडियाँ, ताले, चाबी भी आपके पास ना भी हो ना, अल्लाह करीम आपके लिए वो दरवाजे भी खोल देगा, ताले भी टूट जाएंगे, कुंडियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। ये है, आप अगर चाहते हैं कि हमें अल्लाह कामयाबी अता फ़रमाए तो आपने सबसे पहले जो है वो अहले हक़, अहले तौहीद, नबी की हदीस के अंदर ख़राबी नहीं, मुकामे जो अहले बैत या अज़मत सहाबा हैं उसके अंदर ख़राबी ना हो, शान औलिया इसके अंदर ख़राबी नहीं, ये आप अहले हक़ हैं। और इसके बाद आपने अपने अखलाकी जो ख़राबी हैं, आपने एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना, हकीर नहीं समझना, अपना तंग दिली नहीं होनी चाहिए, ज़र्फ़ बड़ा रखना है। अगर आपकी सोच, आपके फ़िक्र के ख़िलाफ़ कोई बंदा भी है उसकी बात सुननी है और फतवा नहीं लगाना, ज़र्फ़ बड़ा रखना है। और इसी तरह आपने क्या करना है, आखिर के अंदर जो बात मैं आज पसंद रखी है, अपने ज़हर से ज़्यादा बातनों को पाक रखना है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फ़रमाएगा। जब तक हमारे अंदर ये ख़राबी हैं, हम जितने मर्ज़ी कोशिश कर लें हम नाकाम ही रहेंगे। आप देख रहे हैं मुसलमान नाकाम इसलिए हैं कि हम अपने अखलाकी जो ख़राबियाँ हैं उसे दूर नहीं कर रहे। काफ़िर देखें, यहूदी देखें, जो भी बाहर मुल्क जाता है ना, वो कहते हैं अगर कलमा पढ़ लेना साढ़े नाल नेक ने, झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं, फरेब नहीं, साढ़े अंदर सब कुछ होवे जो साढ़े अंदर नहीं होना चाहिए।